नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा भीषण युद्ध थमता नहीं दिख रहा है। रूस ने शांति के लिए जारी प्रयासों के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके कई शहरों पर भीषण हमले किए हैं। रूस के इस भीषण अटैक से राजधानी कीव में कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और उनमें आग लग गई। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। रूस के ये हमले इतनी जोरदार थे कि इससे कई शहरों के बिजली सप्लाई नेटवर्क लगभग पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इन हमलों को लेकर कीव के मेयर विताली क्लिचको ने अपने बयान में बताया कि शहर के पेशर्क्स इलाके में एक रिहायशी इमारत और डेनिप्रो डिस्ट्रिक्ट में दूसरी इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रूस ने जिन तैयारियों के साथ राजधानी कीव पर हमला किया है, उसे देखकर यह नहीं लग रहा कि ये कोई काउंटर अटैक रहा होगा, क्योंकि इस बड़े हमले में रूसी सेना ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। इसके बाद यूक्रेन ने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 249 विस्फोटकों से लदे ड्रोन तबाह कर दिए। इनमें से 116 ड्रोन उसने काला सागर के ऊपर नष्ट करने का दावा किया है। इस हमले को लेकर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इसकी टाइमिंग है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर अटैक ऐसे वक्त पर किया जब उससे ठीक एक दिन पहले ही जिनेवा में यूक्रेनी और अमेरिकी प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी, जिसमें शांति योजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। उस बैठक के बाद यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य अलेक्जेंड्रो वेव्स ने कहा था कि बातचीत बहुत सार्थक रही और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रुकवाने के लिए एक ओर जिनेवा में यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों की वार्ता हुई, तो वहीं दूसरी ओर अबू धाबी में अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल की रूसी अधिकारियों के साथ कई घंटे लंबी बातचीत हुई है, जिसे ट्रंप के शांति प्रयासों का हिस्सा बताया गया। इस बातचीत के बाद अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम युद्ध की समाप्ति के लिए समझौते की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो सके। इसके लिए प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जंग जारी है। इसे शांत कराने के अनेकों प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन कभी यूक्रेन हमला कर देता है तो कभी रूस यूक्रेन की सेना और उसके शहरों पर कहर बरसा देता है। रूस का आरोप है कि यह युद्ध बहुत पहले ही खत्म हो गया होता अगर यूक्रेन को पश्चिमी देशों का बैकडोर सपोर्ट नहीं मिलता। रूस यूक्रेन को मदद करने वाले यूरोपीय देशों को भी आंखें दिखा चुका है और यहां तक कह चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस उन पर भी हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। हालात लगातार गंभीर होता देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मध्यस्थता की कोशिशें शुरू की, लेकिन उनके तमाम प्रयास भी सफल नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे दिया था, जिसे उसने ऑपरेशन स्पाइडर का नाम दिया था। उस हमले में रूस के 40 बॉम्बर्स तबाह हो गए थे। वो हमला भी तब हुआ था जब ट्रंप दोनों देशों के बीच शांति कायम करने की कोशिशों में लगे हुए थे। यूक्रेन के उस हमले ने रूस को दहला दिया था और उसके प्रलयंकारी गुस्से को भी ट्रिगर कर दिया था। उसके बाद से ही रूस अनेकों ऐसे शक्तिशाली हमलों से यूक्रेन को दहला चुका है और अब जिस तरह के हालात यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उससे भी देख करके यही लगता है कि यह युद्ध इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। लेकिन आखिर इसकी परिणति क्या होगी, ये कहां पर जाकर के थमेगा और इसका क्या नतीजा दुनिया देखेगी, इस पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर जो भी बड़े अपडेट्स होंगे हम फिर लेकर के हाजिर होंगे। आप तब तक बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।